आप इसमें कढ़ाई के बारे में बताओ। सुनो, कढ़ाई को देख के लगता है कढ़ाई करीबन 50 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, 50-60 साल लगभग। और इसकी स्थिति देख के लग रहा है कि ये करीबन 25-30-40 साल लगातार इसमें जो है लापसी और हलवा बना होगा। और ख़ास बात इस कढ़ाई में जो है कि इस कढ़ाई को बनाने के तरीके में है। ये इसके अंदर जो खाना बनता है उसकी तो खास क्वालिटी होगी, वो अपन बात करेंगे। लेकिन इस कढ़ाई में क्या खास बात है, आप इसको देखिए, ये प्लेटों में, ये प्लेटें देखिए आप, प्लेटों के अंदर वेल्डिंग नहीं की हुई है, किसी भी तरह की वेल्डिंग नहीं है। आजकल क्या है कि आर्क वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से काम चलाया जा रहा है, लेकिन ये पुराने ज़माना। आप इसको बताइए, रिबेट बताते हैं। ये देखिए आप, ये रिबेट्स है। ये पुराने टाइम में जो रिबेट्स जो है प्लेटों को जोड़ने के लिए काम आता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये वेल्डिंग से ज़्यादा बहुत ही मजबूत ये रिबेटिंग की हुई है इसकी। इसके अंदर से जो भी खाना बने, गारंटी है कि इसमें लीक नहीं होगा। खास बात MS यानी कि माइल्ड स्टील, माइल्ड यानी कि नरम। तो ये नरम लोहे का और नरम और पिटवा लोहा, नरम और पिटवा लोहे से ये बना हुआ है। तो एक तो होता है इसमें पिटवा लोहे की खास बात क्या होती है कि उससे अपन उसको जो लोहार होता है वो उसको पीट करके अपने हिसाब से ढालता है डिजाइन। तो इन प्लेटों को गोल आकार दिया गया है और फिर रिबेट के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। और इसकी एक और विशेष बात बताता हूँ, जब इसमें आप कोई खाना बनाते हैं, खासकर वो खट्टा खाना नहीं, खट्टा मतलब जो एसिडिक नहीं होना चाहिए। जब आप इसमें गुड़ की लापसी बनाते हैं या हलवा बनाते हैं और इसमें फिर आप खुरपे से इसको चलाते हैं, जो आप इसमें पकाते हैं, उस भोजन द्रव्य पदार्थ को पकाते हैं, तो इसमें आयरन का जो कंटेंट है उस भोजन में मिल जाता है। तो पुराने लोग अपने इतने हष्ट पुष्ट मजबूत और इतने दमदार रहते थे, क्योंकि वो इस तरीके की कच्चे लोहे की कढ़ाइयों में बना हुआ खाना खाते थे। और किसी भी तरीके से ब्लड में हीमोग्लोबिन की और उसकी रक्त कोशिकाएं जो है, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको कहते हैं आरबीसी की कमी कभी नहीं होती। एनीमिया जैसा रोग जो आजकल चल रहा है, कभी होने का सवाल ही नहीं अगर आप इसमें बना हुआ खाना खाते हैं तो। इसमें लापसी कितनी बना सकते हैं? हाँ, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, इसके आकार और इसकी साइज के हिसाब से लगता है करीबन 2 क्विंटल जो है, 2 क्विंटल यानी कि 80 किलो, 200 किलो होता है। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, मण जो पुराना प्रचलित नाप तोल का जो माध्यम था, मण, एक मण में 40 किलो कहते हैं। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जो मण प्रसिद्ध है, उस मण में 40 किलो होता था। और 1 क्विंटल जो अंग्रेजी माध्यम है, इसमें 1 क्विंटल में करीबन 100 किलो। तो इसकी कढ़ाई की कैपेसिटी 200 किलो के लगभग है। 200 किलो का मतलब ये हो गया कि एक आदमी अगर अपने खाने में, पुराने लोग की डाइट अच्छी होती थी, तो अगर एक आदमी अपने खाने में 400 ग्राम या 500 ग्राम भी अगर लापसी लेता था, तो आप समझ सकते हैं कि 200 किलो में कितने लोग एक बार में खाना खा सकते थे। और खास करके सामाजिक जो कार्यक्रम होते थे, उसमें कढ़ाई चढ़ाना, उसका एक शुभ अवसर देख करके कढ़ाई चढ़ाई जाती थी। और कढ़ाई के पास में जो हलवाइयों की संख्या होती थी वो भी ज़्यादा थी, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई को चलाना और उसमें खाना पकाना, उसमें समय लगता था। तो जैसे कि आज अगर किसी के घर में शादी ब्याह का फंक्शन है या कोई मंदिर की प्रतिष्ठा है या किसी का और भी कोई शुभ कार्यक्रम जिसको भी अपन कहते हैं। आपने बहुत कुछ बताया, इसमें कमेंट्स ज़्यादा आते हैं कि इस कढ़ाई ने लोगों को कर्जदार बना दिया। कैसे? नहीं, वो मैं ये सामाजिक एक प्रथा थी कि अपन अपने सभी रिश्तेदारों को, जिनको भी आमंत्रित करते थे, उनको खाना खिलाते थे। खाना, किसी भी मेहमान को भोजन से तृप्त करके भेजना और उनका इस तरीके से आशीर्वाद लेना एक उचित परंपरा थी। परंतु कुछ लोग दिखावे के चक्कर में, काफ़ी दिनों से पड़ी है, तो जब भी हम इसको काम में लेंगे या कोई भी इसको काम में, ठीक है, जब भी इस टाइप की पड़ी हुई कढ़ाइयों को कोई काम में लेता है या लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें छाछ और नमक और उसको जो है कि ईंट से घिस करके, और पूरा इसमें जो कार्बन या ये आया हुआ है ना, जंग लगा हुआ है, जंग पूरा उतार देते हैं। ये देखिए आप, अभी जैसे ये पड़ी है तो ये हाथ काले हो रहे हैं इससे, तो पूरा जंग इसका लोहा जो उतारने के बाद में इसमें पानी डाल करके इसको, खाली पानी को जो है कि गर्म करते हैं। तो इसमें कोई भी अशुद्धि होती है इसके किनारों पे चिपकी हुई, और जो भी जो लोहा है, जो जंग लगा, वो पूरा उतर जाता है। और इसको बढ़िया नींबू वगैरह से घिस करके एकदम साफ़ करने के बाद में इसको काम में लेते हैं, ताकि बॉडी के अंदर खाने के साथ में कोई ऐसा तत्व नहीं जाए जो पाचन क्रिया में दिक्कत करे। इतनी बड़ी कढ़ाइयों में जब एक सामूहिक भोजन का कार्यक्रम होता है, तो काफ़ी सारे लोगों की इसमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। 4-5 हलवाई वगैरह इसमें लगते हैं, तो हलवाई और उसके सहयोगी लगते हैं जो इसमें खुरपा चलाते हैं। तो ये टाइप के जो बड़े सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कढ़ाइयाँ चढ़ती है और लापसी वगैरह, ये राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड बनता है। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ किसी भोजन को बनाते हैं, तो उनके साथ उनका मन भी जुड़ जाता है, तो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बढ़ता है।